Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is last lecture in unit number 6, and here in this lecture we will discuss regular and irregular verbs and intransitive and intransitive verb. So what is meant by regular verb and what is meant by irregular verb? So first of all, you have to open page number 60 and look at your books. Okay, dear students, they are explaining and they are defining the regular and irregular verb, that what is meant by regular verb and what is meant by irregular verb. So the difference between a regular and irregular verb is the formation of the simple past and past participle. यानी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब जो है, इसमें फ़र्क ये है कि हम जब इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो इसके फॉर्मेशन में हमें पता चलता है कि ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। आगे क्या कहता है, रेगुलर वर्ब्स आर डिपेंडेबली कंसिस्टेंट, द सिंपल पास्ट एंड्स इन ईडी एज डज द पास्ट पार्टिसिपल। रेगुलर वर्ब जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, मतलब ये कि वो मुस्तकिल होते हैं। इसका बस एक सादा और सीधा तरीका होता है। मिसाल के तौर पर जब हम इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म या पास्ट या पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो इसके साथ हम रेगुलर वर्ब जो है इनके साथ हम क्या करते हैं, सिर्फ ईडी का इजाफा करते हैं। जब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी को मिलाकर, यानी इसके साथ जब हम ईडी ऐड करें और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता हो तो उसे क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ प्ले, अगर इसके साथ मैं सिर्फ ईडी का इजाफा करूं तो इसका सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म बनता है, और अगर फिर ईडी का इजाफा करूं तो पास्ट पार्टिसिपल भी इसी तरह, यानी थर्ड फॉर्म भी इसी तरह बनता है। तो वो वर्ब्स जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सिर्फ ईडी की एडिशन के साथ वो बनता है तो ये वर्ब क्या है, ये रेगुलर वर्ब है। और अगर ईडी के मिलाने से, यानी अगर हम ईडी करें, ऐड करें और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म न बनता हो तो फिर वो क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ लर्न है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, लर्न। हम टी का इजाफा करते हैं, लर्न भी आता है लेकिन यहाँ हम ईडी की बजाय हमने टी लिखा तो फिर ये क्या है, ये इर्रेगुलर वर्ब है कि क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो ईडी मिलाकर नहीं बनते, इसलिए ये क्या है, इर्रेगुलर बेकायदा। ये बाकायदा है, कायदे की, यानी इसका एक कायदा है, बस सिर्फ ईडी का इजाफा करें, और ये जो है इसका कोई कायदा नहीं है। मुख्तलिफ एडिशन के साथ इसका सेकंड और पास्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बनता है। मिसाल के तौर पर मैं एक और वर्ब लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर गो, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। ये ईडी की मिलाने से इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनता, बल्कि मुख्तलिफ लेटर्स जो है वो हम इसकी जगह मुख्तलिफ लेटर्स की इजाफा के साथ हम इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। तो ये क्या है, इसका कोई कायदा नहीं है। जब कायदा नहीं हो तो फिर ये इर्रेगुलर वर्ब है, और अगर ईडी मिलाने से इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता हो तो फिर क्या है, रेगुलर वर्ब। ये तो बहुत आसान है, किताब में उन्होंने ये दिए हैं। अगर अगले पेज में आप देखें तो यहाँ है लाफ, इसके साथ ये जितनी भी वर्ब है इसके साथ अगर हम ईडी का इजाफा करें तो इसका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बनते हैं। मिसाल के तौर पर लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, ये हम लाफ्ट ठ के साथ प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि जी एच जब आता है तो ये फ आवाज देता है, और फ आवाज के बाद जब हम ईडी का इजाफा करते हैं तो ड नहीं आएगा बल्कि ठ आएगा। लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, वाश, वाश्ड, वाश्ड। तो ये जितनी भी वर्ब है वाश, ये वाश ड नहीं होगा बल्कि वाश ठ, क्योंकि इसे जो है श आवाज देता है, और श जो है वो
क्या है, श आवाज जो है ये वॉइसलेस है, और जब वॉइसलेस साउंड के साथ ईडी का हम इजाफा करते हैं तो फिर ये ड नहीं प्रोनाउंस होगा बल्कि थ प्रोनाउंस होगा, वाश, वाश्ड, वाश्ड। तो ये जितनी भी है ये क्या है, रेगुलर वर्ब है। और ये जो है ड्राइव, ड्रू, ड्राइवल, इसका सेकंड पाम और थर्ड पाम यानी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल पाम जो है ये ईडी की मिलाने से नहीं बनता बल्कि मुख्तलिफ लेटर्स के मिलाने से ये बनता है। इसी तरह फील, फेल्ट, फेल्ट, पुट, 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 ये पुट जो है इसकी तीनों पाम एक जैसे हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल पाम जो है ये सब के सब जो है वो एक जैसे है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम जीरो वर्ब भी कहते हैं, इसे इर्रेगुलर वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ईडी के मिलाने से इसका सेकंड और थर्ड पाम नहीं बनता, और इसे जीरो वर्ब भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ हम इजाफा नहीं करते, इसलिए ये जीरो वर्ब है। यहाँ एक और तरीका भी उन्होंने लिखा है, डिस्टिंग्विशिंग रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में हम कैसा फर्क करेंगे कि ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब, तो आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। अगर आप डिक्शनरी में देखें तो डिक्शनरी में जो वर्ब्स रेगुलर हो तो इसका सिर्फ एक फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म होता है, और जब इर्रेगुलर वर्ब्स हो तो इसका सिंपल फॉर्म भी होता है और सिंपल पास्ट भी होता है और पास्ट पार्टिसिपल, तीनों फॉर्म आप डिक्शनरी में पा सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ क्या दिए हैं, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो विद द एप्रोप्रिएट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब। यहाँ उन्होंने खाली जगह दिए हैं, इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो क्या है, वो यहाँ ऐड करना है, लेकिन हर एक जगह पास्ट पार्टिसिपल नहीं आता, कभी सिंपल पास्ट कभी पास्ट पार्टिसिपल आएगा। यहाँ उन्होंने लिखा है, लास्ट वीकेंड माय फ्रेंड एंड आई गो टू अ वेरी नाइस पार्टी। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो फिर हैड का इजाफा करेंगे, और अगर सिंपल पास्ट बनाते हैं तो ये गो वर्ब जो है इसका सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि ये लास्ट वीकेंड है, माजी की बात है यानी पास्ट टेंस है, जब पास्ट टेंस आता है तो इसमें हम पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल जो है ये फॉर्म लगाते हैं। ये सिंपल पास्ट है लास्ट वीकेंड क्योंकि टाइम मेंशन है, हम यहाँ सिंपल पास्ट फॉर्म जो है गो का वो लगाएंगे। लेकिन आप गो को देखिए, ये रेगुलर वर्ब नहीं है बल्कि इर्रेगुलर वर्ब है, और जब इर्रेगुलर वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म जो है ईडी की मिलाने से वो नहीं बनता, बल्कि हम क्या लिखेंगे, गो वेंट, गो की जगह हम वेंट लिख लेंगे। लास्ट वीकेंड माय फ्रेंड एंड आई वेंट टू अ वेरी नाइस पार्टी। अफजल माय फ्रेंड, अफजल जो मेरा दोस्त था, बाय अ वेरी बिग प्रेजेंट। यहाँ बाय है, वो खरीदता नहीं बल्कि उसने खरीदा, पास्ट टेंस है तो इसका हम सिंपल पास्ट फॉर्म लगाएंगे। बाय का सिंपल पास्ट फॉर्म जो है वो ईडी की मिलाने से नहीं बनता क्योंकि ये रेगुलर वर्ब नहीं है, बल्कि इसके साथ हम BAUGHT बाट के साथ सेकंड फॉर्म जो है वो हम बाट लिख लेंगे। अफजल माय फ्रेंड बाट अ वेरी बिग प्रेजेंट। इसी तरह ये बहुत इजी है, इसका जितनी भी वर्ब है इसका बस आप सिंपल पास्ट टेंस वो आपको मालूम करना है और यहाँ इन खाली जगहों में लिखना है। आगे क्या है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें क्या फर्क है, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब पेज नंबर 62 पर, ये बहुत इजी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स उन्होंने डिफाइन किया है, ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट दरकार होता है, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर वो मुकम्मल नहीं होते, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बगैर भी वो वर्ब मुकम्मल होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हम पहले क्या कहते हैं, पहले मुतअद्दी भी कहते हैं और इंट्रांजिटिव को पहले लाजिम भी कहते हैं उर्दू में। अभी हम कैसे मालूम करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब I eat a mango, I eat a mango। तो यहाँ ईट
यहाँ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कि मैं क्या कहता हूँ। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट दरकार होती है। ऑब्जेक्ट की मिसाल हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं, या आई ड्राइव, मैं चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट दरकार होता है। आई ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब ऑब्जेक्ट के बगैर अपना माना नहीं देता हूं तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और जब बगैर ऑब्जेक्ट की जब जुमला मुकम्मल होता है तो इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। पहले लाजिम, मिसाल के तौर पर द सन सेट्स, सूरज गुरूब होती है। तो यहां सेट्स, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये द सन जो है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो सूरज गुरूब होती है। इसी तरह मैं ये लिखता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ, या आई सिट, मैं ये लिखता हूँ आई सिट, मैं बैठता हूँ। तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट दरकार नहीं होती। बगैर ऑब्जेक्ट की भी ये जुमले जो है ये वर्ब पूरा माना देता है। इसके अलावा बाज़ वर्ब जो है वो कभी ट्रांजिटिव होते हैं और कभी इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ उन्होंने नीचे दिए हैं, क्या लिखा है, वर्ब्स दैट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। मेनी वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। बहुत से वर्ब्स है जो ये कभी जो है कभी ट्रांजिटिव आते हैं, कभी इंट्रांजिटिव आते हैं। जब उसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो ट्रांजिटिव, और अगर ना हो तो फिर इंट्रांजिटिव। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ आई फ्लाई। तो ये यहाँ फ्लाई जो है ये वर्ब क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ये क्या है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये बगैर ऑब्जेक्ट के मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि आई फ्लाई मतलब मैं, अगर मैं ये कहूं कि मैं उड़ता हूं, ये तो नामुमकिन है क्योंकि इंसान उड़ नहीं सकता। और अगर मैं ये कहूं कि मैं उड़ाता हूं तो फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कि मैं क्या उड़ाता हूं। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आई फ्लाई अ काइट, मैं क्या करता हूं, काइट पतंग को उड़ाता हूं। तो ये क्या है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और यही फ्लाई वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव भी आता है। कभी कभार ये आता है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये मैं अब इंट्रांजिटिव इस्तेमाल करता हूं, द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। द बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई क्या है, ये वर्ब है। लेकिन अभी इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ये जुमला मुकम्मल है, परिंदे उड़ते हैं। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि मैं उड़ता हूँ, ये जुमला ठीक नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं उड़ाता हूँ तो क्या उड़ाता हूँ, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, परिंदे खुद उड़ते हैं, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सबसे नीचे उन्होंने क्या दिए हैं, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो वेदर दीज एक्ट ट्रांजिटिवली, इंट्रांजिटिवली, एज बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। यहाँ उन्होंने अल्फाज दिए हैं, स्टॉप, ब्रोक, मेल्टेड, फेल, वन, वॉक, रीड। या ये अल्फाज जो है आपसे ये पूछते हैं कि इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें और ये शो करें कि क्या ये अल्फाज जो है, ये वर्ब्स जो है, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। तो अभी अगर हम पहला जो है स्टॉप को देखें, स्टॉप, तो ये ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि आई स्टॉप, मैं रोका, तो ये भी ठीक है। मैं रोका, मैं रोका, तो ये भी ठीक है, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि आई स्टॉप अ कार, मैंने एक गाड़ी को रोका, तो अभी ये क्या है, मैंने रोका, क्या रोका, अ कार, एक गाड़ी को रोका। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ ये ट्रांजिटिव है। और अगर मैं ये कहूं कि
मैं रुका, मैं खुद रुका, तो फिर क्या है, ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत यहाँ नहीं है। आखिर में उन्होंने ये बाद में जो अल्फाज है ब्रोक, मेल्टेड, फेल, वन, वाक, ये आपको मालूम करना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आसानी के साथ आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आप इन अल्फाज को मिसाल के तौर पर ब्रोक, मेल्टेड डिक्शनरी में सर्च करें। डिक्शनरी में अगर इसके साथ वी आई हो तो फिर वर्ब इंट्रांजिटिव, और अगर वी टी हो तो फिर ये क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव है। आखिर में उन्होंने लिसनिंग और स्पीकिंग दिया है। In groups 3 practice and develop a dialogue to use polite forms of negotiate to negotiate and reach conclusion। आप एक प्रैक्टिस करें डायलॉग पर, और वो डायलॉग किस बात पर होगी, वो पोलाइट निगोशिएशन इसमें होगा, यानी इसमें मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होगा एक दूसरे के साथ, आदाब व अखलाक के साथ और तहजीब के साथ, मुहज़्ज़ब तरीके के साथ। किसी से कुछ मांगे या उसको दे दे, या जो भी बात हो वो पोलाइट तरीके से आपको करना है, इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। बस आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम यूनिट 7 जो है इसको डिस्कस करेंगे। अगर इस सबक में या पिछले असबाक में कोई भी मुश्किल हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना काफी। वस्सलाम वालेकुम।